सब लोग हंसी ठिठोली उड़ाते हैं। अरे अब पढ़ के का हुई, जाते हैं डीएम बने, कलेक्टर बने, ये सब संभावना सुनने में पहले थोड़ा सा झगड़ा करने लगती थी आपस में ही, गांव की बातें यहाँ पे शुरू हो जाती थी तो झगड़ा लड़ाई होती। बुढ़ौती में आप लोग पढ़ लेती है, नाम लिख लेती है, यही सब बोलते हैं। इन लोगों के साथ में मेरा समय थोड़ा सा खुशहाल में थोड़ा सा बीत जाता है। घर वाले भी खुशी हो गए कि हमारे घर की औरत पढ़ी लिखी नहीं है, बाकी को नाम हम लिखने आ गया। कहला के भैया लोगन जैसे घरे बैठल है कैसे वहू बैठल है, नाम लिखा सीख लेली, बोल पढ़ा सीख लेली तो जिफवा खाए नहीं मिला था। नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल और आप इस वक्त देख रहे हैं खबर तक मीडिया। 14 नवंबर है आज, पंडित नेहरू का जन्मदिन सालों से मनाया जाता आ रहा है और आज यहाँ बनारस में भुल्लनपुर पीएससी के पास एक लॉन में इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है कि ये प्रोग्राम इसलिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये बनारस के ग्रामीण अंचल से संचालित हो रहा है और इसमें जो महिला हैं जिनका नाम है बीना सिंह, वो अपना एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। उसके बाद जो उनको समय मिलता है वो इस संस्था को देती हैं। तो पंडित नेहरू राजनीतिक धुरी में और वैश्विक स्तर पर और भारतीय राजनीति में काफ़ी चर्चा का विषय रहते हैं और आजकल हर चीज़ों के लिए जवाबदेही जो है वो पंडित नेहरू की ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में पंडित नेहरू का वो जन्मदिन किस तरह से यहाँ बनारस में मनाया जा रहा है उसको लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर करेंगे जिसमें चाहे वृद्ध माताएं भी जवाब दे सकती हैं, बच्चे भी दे सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम आप बताइए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हमारे बनारस के और क्या क्या नाम है और यहाँ की क्या क्या चीजें प्रसिद्ध हैं? बनारस में प्रसिद्ध है बनारसी पान, बनारसी साड़ी, बनारस के घाट और बनारस में मंदिर। बहुत अच्छे। और बनारस के और भी नाम है, क्या आपको पता है? काशी, हाँ, वाराणसी और काशी और बनारस। ठीक। बच्चों से एक सवाल है कि अगर कोई हमारे आसपास घटना हो जाए और पुलिस को बुलाना हो तो उसका क्या नंबर है? 112। एकदम सही। ऐसा क्या है जो हमारा नहीं, हमारा है लेकिन काम दूसरों के आता है? ज्ञान। पढ़ाई तो हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा नाम हमारा नाम जो है वो हमसे ज्यादा कोई और इस्तेमाल करता है। करता है ना? तो ये ऐसी चीज है कि है तो हमारी, लेकिन इस्तेमाल कौन करता है? बच्चों से एक सवाल, हमारे संस्था का क्या नाम है? चीटिंग। हमारे देश के प्रथम श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपलक्ष्य में हम लोग आज बाल दिवस मना रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में और आप लोगों को कुछ पता है? वो बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। क्या करते थे? बच्चों से बहुत प्रेम करते थे वो। आप लोगों को पता है उनकी पत्नी का क्या नाम है? कमला नेहरू। क्या नाम है? उनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। उनकी बेटी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी।
मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माए रंग आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की आज की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग है कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर ये सड़कों पर भीख मांगते हैं अपनी किस्मत की रेखा छोटे बर्तनों में घिसते हैं घर बाजार वासना के हाथों रोज बिकते हैं हम रोज ये सुनते पढ़ते और देखते और सो जाते हैं चलो देर से ही सही अब जाग जाते हैं और इन बच्चों को इनका हक दिलाते हैं वरना आज भी खाना नहीं होगी समझी बच्चों से मत काम करवाओ नन्हे हाथों को ना दुख पहुंचाओ बाल व्यापार की रोकथाम हम सब मिलकर करें ये काम मैं बनारस में कुछ ऐसे ख़ास लोगों के साथ मौजूद हूँ। ये पंडित नेहरू के जन्मदिन यानी बाल दिवस को मना रहे हैं और ये महिलाएं हैं जो बचपन में शिक्षा नहीं ले पाईं लेकिन जो भारत के शिक्षा अभियान को मजबूत करने की दिशा में ये आगे बढ़ रही हैं और ये तमाम लोग घरों से निकलकर उन बाधाओं को पार करके यहाँ पर आ रही हैं। तो किस तरह का माहौल है यह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम सावित्री देवी है। तो सावित्री जी कब से यहाँ आ रही हैं संस्था में पढ़ने के लिए? साल भर से। साल भर से। साल भर। तो क्या कुछ पढ़ने लिखने आया पहले? हाँ पढ़ ले तो कुछ तनी मनी लड़कन के साथ गिनती पहाड़ा सब लोग कुछ कर लेते रहा बाकी घरे से निकले में बड़ी असंभव रहा। हाँ परिवार के देखते आता था कि नहीं? थोड़ा बहुत आता था। अब कितना आ रहा है? अब तो मतलब ज्यादा थोड़ा सा आ रहा है। तो घर परिवार थोड़ा परिवार के लोग कभी रोके नहीं कि क्यों जाती हैं पढ़ने? तो घर परिवार के मतलब काम काज करते हुए बाकी गांव मोहल्ले की बात है सब लोग हंसी ठिठोली उड़ाते हैं। अरे अब पढ़ के का हुई जाते हैं डीएम बने कलेक्टर बने ये सब संभावना सुनने में आवेला। तो कैसे बीना जी पर आपको भरोसा हुआ? बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग हमारे आते थे उनके पहुँचाने हम लोग आते थे तो देखते देखते हम लोग के एक जागरूकता हो गई। अच्छा
तो आपके पतिदेव नहीं बोलते कि अब क्या करेंगे पढ़ के, अब तो समय निकल गया? मतलब ये बोले कि आप लोग के ज्ञान हो जाएगा, घर में महिला है तो बच्चों के भी ज्ञान हो जाएगा। तो ये बड़ा दिलचस्प बात है। ये ग्रामीण अंचल की महिलाएं हैं भुल्लनपुर की, और इसमें एक महिला और भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है इन महिलाओं से बातचीत करना। तो आप लोग आई हैं, आज बाल दिवस है। हम लोग किस लिए मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए। अच्छा। ये जानकारी आपको यहाँ आकर हुई संस्था में कि पहले से पता था? सर हम कुछ पढ़े लिखे हैं, मेरे पति 10 महीने हो गए खो गए, इसलिए हम इस संस्था से जुड़ गए। अच्छा। नहीं तो हम अपने गांव घर में ही रहते थे। मैडम जी से बात हुई तो मेरे पति के खोने के बाद मैं यहाँ से आने जाने लगी हूँ। तो अभी आपका ज़्यादातर समय संस्था में बीत रहा है? जी सर, इन लोगों के साथ में मेरा समय थोड़ा सा खुशहाल में थोड़ा सा बीत जाता है। वैसे एक तो बाल बच्चे? 2 बेटे 2 बेटियाँ मेरे पास हैं। ये तो घर वाले क्या बोलते हैं? बोलते कुछ नहीं बोलते हैं। पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं लोग? हाँ, हम लोग के पढ़ने लिखने में अच्छा लगता है। हम लोग के नाम हम लिखने आ गया। हम लोग के जो पहला अक्षर छोट बच्चन के सिखावे लला, कौआ खरहा, वो सब आ गया है पढ़ने लिखने। तब घर वाले भी खुशी हो गए कि हमारे घर की औरत पढ़ी लिखी नहीं है, बाकी को नाम हम लिखने आ गया। जाते हैं वो टोट देने में और बैंक में तो नाम लिख लेते हैं। अच्छा। तो बैंक वाला झांसा नहीं देता है, आप लोग पकड़ लेती हैं? हाँ। मैंने आपका तो उम्र बीत चुका है, लोग कहेंगे क्यों? अरे हमारे तो भैया आँखिया से नहीं लौकत बात। तो कैसे पढ़ाती हैं फिर आपको? और वह बतावल लिख के बोली है तब पढ़ल जाला है। और का करें? तो अभी भी पढ़ने का शौक है अंदर? अरे लड़की लड़का आवत बाई तो आवत बाई अपन वही संग है, हम मन लग जाता है तब का जैसे घरे बैठल बाई तैसे यहू बैठल बाई। तो लोग पूछते होंगे कि आप पढ़ने जाती हैं, तो क्या बोलती हैं? का कहीं यह कहला के भैया लोगन जैसे घरे बैठल है कैसे वहू बैठल रह। लड़का बच्चा जात पोती पोता अपन उन्होंने के लफेसन जात भाई, अपन मन जीव बहली हो रहा। अब आप भी आती हैं पढ़ने कितने दिनों से? अरे हो कल धीरे 2 साल हमने के 2 साल हो गया। तो 2 साल में कुछ फर्क आया आपको यहाँ? हाँ वह नाव सा लिख लेवल जाला, नाम लिखने आ गया। नाव तो लिख ले मोह बाकी अब आँखी से सुझा तो ना लिख जाला, नाव तो लिख ले। पहले नाम लिखने नहीं आता था? नहीं, हमने पढ़ल लिखल ना रही तो का नाम लिखा है। तो पहले अंगूठा लगाती रही होंगी। हाँ। अब सिग्नेचर करती हैं। तो बदलाव आ गया। तो घर वाले क्या बोलते हैं इस तरह से? का घरे वाला बोले ना जैसे बैठल रहीला घरे वैसे आके यहू 2 घंटा 3 घंटा बैठीला। कोई भी अच्छा, ये गांव की महिलाएं जो हैं वो कहा जाता है कि झगड़ा बहुत करती हैं, इधर का बात उधर करती हैं। तो यहाँ आने से झगड़ा भी कम हुआ होगा? हाँ, अपन आके बैठल भाई काहे झगड़ा के शिकवा शिकायत नहीं करती हैं? नहीं, कोई नहीं, कोई के मैडम जी कर ही नहीं देती। अच्छा, मैडम जी मना करती हैं? अरे भाई काहे गए अपनी क्या बोलौले बाइन कि सब शिक्षा नहीं देती कि तू झगड़ा जाके करा। अच्छा, तो ये एक फर्क और है कि गांव में महिलाएं जो है यहाँ समय बिताती हैं, तो उस वजह से अच्छा देखिए बड़ा रंगीन माहौल है यहाँ का। आप जब भी इन बच्चों के साथ आएंगे तो एक तो बचपना आपको खुद भी याद आ जाएगा। तो ऐसे मौके पर ज़रूर आपको कभी न कभी आना चाहिए और इन लोगों से मिलना चाहिए। ये तमाम वो महिलाएं हैं जो आगे की पंक्ति में बैठी हैं। ये दरअसल भारत की शिक्षा व्यवस्था को ही एक तरह से इंगित कर रही हैं कि कैसे अगर जुनून हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। इस उम्र में भी अगर ये पढ़ने को लालायित है तो आपको समझना चाहिए कि ये क्या कुछ नहीं कर सकती। जब आप लोग पहले घर में ही रहती थी? हाँ। तो कब से आ रही हैं यहाँ पे पढ़ने? हम लोग साल भर से यहाँ आवत है। तो क्या कुछ फ़र्क आया आपको? हम लोग के यह नाम लिखने नहीं आता रहा, पढ़ने नहीं आता रहा। हाँ, अब नाम हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा। पढ़ते हैं। मैम जी हम लोग के बतावल मैंने अपन पढ़ीला। घर का आदमी हम लोग के बोलता नहीं बोलते? नहीं। क्यों? घर के जौन पढ़ात बाइन हम लोग के बुद्धि ज्ञान देत बाड़ी, हम लोग के बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने से। हम लोग नाम लिख लेते जो। तो शुरू में जब ये बोलती थी आपको पढ़ने के लिए तब अच्छा लगता था कि लगता था कि क्या बात कर रही हैं? हम लोग के अच्छा लगल था। हम लोग आए। आपको भी नाम लिखने आ गए? हाँ। तो यहाँ जितने लोग हैं सबको नाम लिखने हैं? हाँ। ये गांव में जब आप जाती हैं या रिश्तेदारी में जब आप बोलती हैं कि हमको पहले कुछ नहीं आता था, अब हमको नाम लिखने आ गया, तो लोग क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा बोलते हैं कि बहुत वाह भाई बुढ़ौती में आप लोग पढ़ लेती है, नाम लिख लेती है, यही सब बोलते हैं। खुशी होते हैं। हाँ,
रिश्ते तो बढ़ोती में पढ़ा नहीं पढ़ रही हैं कितना उम्र है अम्मा जी आपका? अरे ये 60-62 बचवा 60-62 में है? तो माँ बाप पहले स्कूल भेजे होते तब? नहीं नहीं गरीबी में रह कहाँ पढ़ावा लिखावा तो थोड़ा माले पैसा वैसा बैंक से मिलता आप है। अपने बेटियों को पढ़ाई हैं कि नहीं? नहीं पढ़ा आप भी नहीं पढ़ाई हैं? नहीं उतना नहीं वास्ता। अब आप पढ़ रही हैं तो अपने लड़कियों को बोलती हैं कि देखो अब तो मैं पढ़ने जा रही हूँ। अपने अपने गृहस्थी में माया में बाइन बेटा हमने के तब तो अभी आपको नाम लिखने आ गया? हाँ थोड़ा आ गल थोड़ा बहुत कि साइन कैला बैंक उंक जैबू तो अंगूठा न लगावे कोई ऐसे अपन साइन करके अपन जो कुछ काम अपन निकाल लेबू। ठीक है। यही तो से ये बताइए कि घर में जो झगड़ा लड़ाई होता था यहाँ आने से तो कुछ कम हुआ? हाँ कम है बिल्कुल कम है। जहाँ औरतें बैठती हैं वो एक दूसरे की शिकायत करती थी तो अभी यहाँ आने के बाद तो वो चीज में बदलाव हुआ? हाँ बिल्कुल शांति बहुत ही मिल जाला। यहाँ अले पर सब बात सुने के हो जाला, अच्छी बात सुने के लो जानकारी मिल गई। मतलब देश विदेश में का हो तो मतलब ये वो नॉलेज हमने के तो मालूम ना रहा केकर जन्मदिन है केकर का। आज यहाँ अले पर ये भी मिल गए कि आज बाल दिवस तो सास बहू के झगड़े में उलझी रहती हैं तो उससे कम निजात मिल गई है। यहाँ अले पर थोड़ा टेंशन खत्म हो जा रहा है। टेंशन खत्म हो गया। टेंशन खत्म हो जा रहा है। तो महिलाओं का एक तो मेडिटेशन देखिए यहाँ पे हो जा रहा है। वो घर से जब बाहर निकल रही हैं तो तमाम दुनिया के बारे में भी उनको जानकारी हासिल हो रही है। बच्चे तो खैर पढ़ते ही हैं। खास बात इस संस्था की ये है कि यहाँ पे जो प्रौढ़ शिक्षा देने की चलन शुरू हुई उसमें ये तमाम महिलाएं जो खुद अंगूठा लगाती थी बैंकों में जाकर और बाकी जगहों पर सरकारी दस्तावेज में, अब ये नाम लिखती हैं और जब नाम लिखती हैं तो कुछ अधिकारों को जानने समझने लगी हैं और इन अधिकारों के बारे में ये बात करने लगी हैं। भारत के इतिहास में, भारत के शिक्षा व्यवस्था में इस तरह के बदलाव एक सकारात्मक संदेश देता है। बाकी हम संस्था के सचिव बीना सिंह से बात करेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में और भी कुछ जानकारी मालूमात करेंगे। जी हमारा नाम बीना सिंह है और हम संस्था आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी से सचिव, ग्राम भुल्लनपुर से। कब ये आपने संस्था बनाई और क्यों आपको ज़रूरत पड़ी इन महिलाओं को शिक्षित करने की? सर हमारा गांव भुल्लनपुर है, वहाँ बगल में एक बस्ती है जहाँ पे अशिक्षा है, शिक्षा की बहुत कमी है। तो हमने सोचा कि यहाँ के लोग अगर शिक्षित होंगे तभी हम लोग विकास कर पाएंगे, हमारे गांव में तभी विकास हो पाएगा। तो हमने शुरुआत कर दिया शिक्षा का। तो उनके छोटे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बूढ़ी माताओं को भी पढ़ाते हैं और जो बीच की बच्चियां हैं जो बड़ी हो रही हैं उन लोगों को सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन। कई बार ये लगता है और लोगों को पहली नज़र में ये लगता है कि जो भी संस्था है वो दिखाने के लिए कुछ और करते हैं और बाकी काम उनका कुछ और होता है। तो इस संस्था की वो खास बात क्या है? सर हम किसी और संस्था के बारे में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो आज नहीं कह सकते हैं, साल 2 साल बाद दिखेगा। जब हमारा गांव शिक्षित होगा, विकास करेगा, तब समझ में आएगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया। और आज भी जब महिलाओं में पहले के अपेक्षा झगड़ा कम हो गया है, जो शराब पी के लोग झगड़ा करते थे वो चीज़ कम हो गया है और महिलाएं समझदारी की बातें करने लगी हैं, जानकारी की बातें करने लगी हैं। और सबसे ज़्यादा बदलाव आया है कि सभी महिलाएं अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजने लगी, जो हमारे लिए अचीवमेंट है क्योंकि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य है। और अगर वो स्कूल जाते हैं तो हमें लगता है हमको सैलरी मिल गई। तो क्या बदलाव देखती हैं आप इन महिलाओं में जब आपके पास आई थी और आज साल 2 साल हो गया, नाम लिखने आ गया इनको? पहले क्या होता था सर कि पहले थोड़ा सा झगड़ा करने लगती थी आपस में ही, गांव की बातें यहाँ पे शुरू हो जाती थी तो झगड़ा लड़ाई होती थी, तो बहुत समझाने पे। और अब तो महिलाएं आपस में बहुत अच्छे से बात करती हैं। आज तो प्रतियोगिता भी हुआ है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जवाब दिया है और सभी महिलाएं सीखने के तरफ, मतलब कुछ सीखने के तरफ ध्यान एकत्रित की हैं कि हमें कुछ सीखना है। और आप बात करके आपको आभास हुआ होगा कि महिलाओं के अंदर एक जज्बा है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। और इस उम्र में अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। नाम लिखा सीख लेली, बोल पढ़ा सीख लेली तो वजीफा काहे नहीं मिला था। अच्छा, वजीफा भी चाहिए अब? हाँ। स्कूल में नाम लिखवाना पड़ेगा ना उसके लिए? अरे हम बिना मैडम दइहा। बिना मैडम कहाँ से देंगी? घर बेच के दइहा नहीं, घर का बेचिया। तो किससे चाहते हैं वजीफा, किससे चाहते हैं? हम लोग पढ़ा कौन देगा वजीफा, किससे चाहती हैं? सरकार दइहा। सरकार? हाँ
हम लोग ड्रेस वरेस पहनल जाए तब ना। तो ये बताइए, ड्रेस पहन के आएंगे तो गांव वाले मजाक उड़ाएंगे? नहीं नहीं, मजाक न उड़े। इतना बिना मैडम जी का इतना नाम है, मजाक कैसे उड़ी। हाँ, तो अब क्या कह रही हैं, किससे मांग रही हैं वजीफा? प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से हम लोग को सहायता, गरीब लोग को के सहायता करी, सरकार करी है ना। तो ये टाइम तो नहीं प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र दामोदर दास। पूरा नाम बता रही हैं आप। तो एक चीज़ अच्छी बात है कि देखिए महिलाएं अब ड्रेस की डिमांड कर रही हैं, स्कॉलरशिप की डिमांड कर रही हैं, ये बड़ी बात है। मतलब अब जैसे जैसे इनको अपने अधिकार के बारे में जानकारी हासिल हुई है, अब ये थोड़ा और आगे बढ़कर सोचने की हिम्मत जुटा रही हैं। इन महिलाओं की डिमांड है कि भैया अब वजीफ़ा भी चाहिए और ड्रेस भी चाहिए। तो सरकारी स्कूलों में जो सरकारी बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त व्यवस्था थी, अब इन प्रौढ़ शिक्षा हासिल कर रही महिलाओं के लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। इस तरह के सोशल वर्क करने वाली महिलाओं के साथ, एनजीओ के साथ सरकार को मिलकर ज़रूर इस पर कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। कि बच्चों को तो सबको ही पढ़ाता है, लेकिन इन बुज़ुर्गों को प्रौढ़ शिक्षा के मसले को लेकर अभी भी कई जगहों पर चुप्पी है। और वो क्या रिकार्डिंग तो करत है भैया, मोदी सिंह के यहाँ जाई। हमने राण रेवा है और जियता है वही 2-2.5 साल हो गए हमने के पैसा कट गल है, नहीं आवत है। अच्छा। तो ये बीना सिंह अच्छे से करती, मतलब आप लोगों के अधिकारों के लिए ही लड़ती हैं? तो उन कहलिन ना कि तोहार सबकर मिलत रहल, तो भाई अथवा कोशिश करके देखा कतो से तोहार सब करावत रहल, आ जाई। हाँ। तो मतलब आपको अपनी समस्या को लेकर भी एक तरह से जानकारी है कि आपको ये हल होना चाहिए, आपको पेंशन वगैरह मिलना चाहिए। हाँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारियों के लगातार हम आपको खबर तक पर देते रहेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।